हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में 1 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर निकालना सीखेंगे और वो भी माइंड में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं 1 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर निकालना। ठीक है, 1 से लेकर के 1000 तक का स्क्वायर निकालना हम लोग सीखेंगे। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको वर्ग कहते हैं। अगर एन स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ कि एन को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार लिख करके मल्टीप्लाई करना होता है, यही स्क्वायर कहलाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से। सबसे पहले देखते हैं 1 का स्क्वायर क्या होगा। तो 1 इंटू 1 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4। तो आपको इसमें देखिए ये सब आपको पता ही है बेसिक, लेकिन आपको इकाई अंक पे ध्यान देना है। ठीक है, इसमें इकाई अंक देखिए, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 होगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 26, 36 हो गया। 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49। और 8 का स्क्वायर हो गया 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो पहले हम लोग 10 तक का स्क्वायर देख ले, ये इजी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इसमें हमको ध्यान से देखना है कि जिस संख्या के अंत में 1 है, इकाई अंक 1 है, उसके लास्ट में भी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 2 का स्क्वायर में 4, तो हमेशा ये लास्ट में 4 ही आएगा। अगर 2 इकाई अंक है तो स्क्वायर में 4 आएगा। 3 अगर लास्ट में है तो 9 आएगा। 4 है तो 6 आएगा। 5 है तो 5 ही आएगा। ठीक है, मतलब 5 अगर किसी का इकाई अंक है तो उसको कितना भी बार 5 से गुना करेंगे, इकाई अंक 5 ही हमेशा आता है। 6 है तो 6 आएगा। 7 वाला में 7 का स्क्वायर 9, तो हमेशा 9 आएगा। ठीक है, 8 में 4 आएगा, फिर 9 में 1 आएगा, और 0 वाला में 0 ही आएगा, लेकिन डबल 0 होगा, पेयर बनेगा। जैसे 1 0 है तो 2 0 होगा, अगर 2 0 रहेगा तो 4 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इकाई अंक हम लोग पहले समझ गए। अब हम लोग जब 10 से आगे का निकालेंगे तो कंपेयर करेंगे 10 से। जैसे देखिए 11 का स्क्वायर, तो पहला अंक क्या है? 1, 1 का स्क्वायर 1 लिखना है। अब 11 है तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये 10 से कितना ज़्यादा है, तो 10 से 1 ज़्यादा है, तो बस 1 हम लोग इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, ये अभी अलग करें, इसको समझना कि 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 लिख दिए। ठीक है, ये लाइन का सेपरेट मतलब कि इकाई अंक इधर एक ही डिजिट लेना है। ठीक है, और यहाँ 11 था तो देखिए 10 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, तो यहाँ 1 हम जोड़ दिए, तो 11 कितना हो गया? 12। ठीक है, और यहाँ पे 1, तो 121 हो गया 11 का स्क्वायर। बस ऐसे ही आपको सोचना है। ठीक है, जैसे अब देखिए 12 का स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, और फिर 12 है, 10 से कितना ज़्यादा है? तो 10 से 2 ज़्यादा है, तो बस 2 जोड़ना है, 12 प्लस 2। ये काम आपको माइंड में करना है। तो देख लीजिए, ये तो इकाई अंक 4 होगा, और 12 दूर कितना हो जाएगा? 14, तो 144 हो गया 12 का स्क्वायर। इसी तरह निकालेंगे हम लोग 13 का स्क्वायर। तो अब समझ गए प्रोसेस क्या करना है। जैसे 13 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर लिख दिए 9। ठीक है, 10 से कितना ज़्यादा है? 3, तो 3 जोड़ देंगे, 16 हो गया स्क्वायर 13 का, है ना। तो इस तरह से माइंड में आपको निकालना है। आगे देखिए 14 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16। तो अब यहाँ पे समझना है कि हासिल जब रहेगा इधर एक ही अंक लिखना है। ठीक है, हासिल को आपको नीचे रखना है, माइंड में याद करेंगे। अब 10 से कितना ज़्यादा है? 4, तो 14 4 18, तो यहाँ पे हम जोड़ के तो लिख ही देंगे।
ठीक है, 14 + 4 सोचेंगे 18, लेकिन हासिल जो है अब आपको हासिल याद रखना है, हासिल जिसमें जोड़ेंगे तो ये 6 ही होगा, 14 × 4 18 और 1 19, तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196। ठीक है, 15 का स्क्वायर देखिए तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इसमें हासिल कितना होगा 2, हासिल को नीचे लिखेंगे तो 15 में कितना जोड़ना होगा 5, क्योंकि 10 से 5 ज़्यादा है, तो ये आपका हो गया 20, और हासिल जोड़ देंगे 20 × 2 = 22, तो 22 पे 5 हो गया 225। नेक्स्ट है 16 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, इसमें हासिल 3 होगा, तो 16 में कितना जोड़ना होगा 6। ठीक है, कंपेयर आपको 10 से कर रहे हैं तो 10 से देखना है, 10 से 6 ज़्यादा है तो 6 जोड़ेंगे 22 हो गया, और हासिल 3 जोड़ दिए कितना हो गया 25, 256। 17 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, हासिल 4, 17 में कितना जोड़ेंगे 7, 17 7 कितना होगा, तो 17 7 आपका 24 हो जाएगा, 24 में 4 जोड़ दिए तो 28, तो 200 कितना हो गया 89, ये 17 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, देखिए इकाइयाँ का हमेशा वही रहेगा, फिक्स होगा, 7 है तो लास्ट में 9 आएगा ही आएगा। ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकता है। फिर देखिए 8 का 18 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया, हासिल क्या होगा 6, और 18 में कितना जोड़ेंगे हम 8। ठीक है, 10 से कंपेयर करें तो 18 में 8 जोड़ देंगे तो 26 हो गया, 26 और 6 कितना होगा 32, 324 हो गया। फिर अगला देखते हैं 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 होगा, 8 हासिल बचेगा, तो 19 में अब 9 जोड़ेंगे तो 19 9 कितना होगा, देखिए पहले 1 जोड़ दीजिए, 20 8 28, 28 हो गया, 28 में 8 जोड़ना है। ठीक है, जोड़ने का भी तरीका देखिए, 8 जोड़ना है तो पहले हम 2 दे देंगे इसको, तो 30 हो गया, बच गया 6 36, तो ये हो गया 361, ये आपका 19 का स्क्वायर हो गया। अब हम लोग देखते हैं 20 का स्क्वायर, तो इसमें देखिए 1 जीरो का हमेशा क्या होगा 2 जीरो। ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, जो बच गया उसका देखना है, जीरो का काम पहले किए, फिर जो अंक बचा हुआ है इकाई अंक उसका स्क्वायर करेंगे, तो 20 का कितना हो गया 400। ठीक है, तो हम लोग 20 तक आसानी से निकालना सीख गया। पैटर्न आप इसी पैटर्न पे करना है, एक ही रूल है जिसको आपको फॉलो करना है, फिर बाद में हम लोग बहुत तरीका और भी समझ सकते हैं। जैसे अब हम 21 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, अब 20 से कितना ज़्यादा है, अब कंपेयर किससे करना है, यहाँ ध्यान दीजिए कि 20 से अगर ऊपर है, 20 से लेकर 29 तक है ना, तो 20 से कंपेयर करेंगे। पहले हम कर रहे थे किससे 10 से, तो 20 से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, तो 20 और 1 जोड़ देंगे 21 है, 21 में हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। अब यहाँ बेस 20 है, देखिए तो 10 12 में तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे क्योंकि उसमें 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ 20 है 2 है इसमें, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई आपको करना होगा। ठीक है, जहाँ भी बेस 2 वाला आएगा 2 का मल्टीपल वहाँ पे आपको 2 से गुना करना है, तो 21 1 22 हो गया, अब 22 का डबल करना है, 22 दूनी 44, तो ये आपका हो जाएगा 44 और इधर 1 441। अब आगे देखिए 22 का स्क्वायर, ध्यान से समझिए, इसके बाद ही आप इसी प्रोसेस से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, 100 200 400 500 सब, तो नियम एक ही है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 22 में आप 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, 24 तो हो गया, अब इसका क्या करना है डबल कर देना है, क्योंकि बेस क्या है 20 से कंपेयर कर रहे हैं, तो 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, 48 पे 4। आगे देखिए 23 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 23 और 3 26, 26 को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 26 दूनी कितना होगा 52, 26 26 52। ठीक है, डबल करना सीखना, देखिए 20 20 40 6 6 12, 40 12 52 होता है।
जैसे आपको कैलकुलेशन आता है उस तरह से करना, लेकिन माइंड में करने का प्रैक्टिस करना। तो आपको 23 का स्क्वायर कितना हो गया 529, 24 का स्क्वायर, अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, अब आ गया हासिल, तो हासिल को एक याद रखना है, 24 4 28, 28 को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 28 दूनी 56 और 1 57, ठीक है। तो 58 56 होता है, एक जोड़ दिए हासिल वाला 57, तो 576 हो गया 24 का स्क्वायर। अब हम आते हैं 25 के स्क्वायर पे, प्रोसेस आपको बस यही समझ, 5 का स्क्वायर 25, तो 5 लिखेंगे हासिल 2 नीचे लिखेंगे, 25 5 30, 30 का क्या करना है आपको डबल, ठीक है। अब डबल माइंड में करने लगेगा, तो 30 दूनी 60 2 62 हो गया, 62 पे 5 625, 26 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 हासिल 3 है, 26 6 कितना हो जाएगा 32, 32 का करना है डबल, 32 दूनी 64 3 67, 600 हो गया 76, 27 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 हासिल 4 है, 27 और 7 जोड़ना है, 27 में 7 जोड़ना है, तो अब 7 7 14 हो गया, इधर 20 है 34, ठीक है। 34 का डबल करेंगे, तो 34 दूनी 68 होता है, 68 में 4 जोड़ेंगे तो 72, 72 पे 9, 72 पे 9 हो गया, तो कितना हो गया 729, ठीक है। अब देखिए 28 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 हासिल हो गया, 28 और 8 36, 36 का डबल करेंगे 72, तो 72 6 78, 78 पे 4 हो गया 784 हो गया। 29 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 हासिल 8 है, 29 और 9 कितना होगा 38, देखिए 29 9 38, तो 38 का डबल, ठीक है। डबल कैसे करते देखिए 30 30 60 और 8 8 16, 60 में 16 जोड़ना है, पहले 10 जोड़ दिए तो 70, फिर 6 जोड़ेंगे तो 76, 76 में 8 जोड़ना है, तो पहले 4 जोड़ दीजिए तो 80, फिर 4 जोड़ दीजिए 84, ठीक है। तोड़ तोड़ के जोड़िए, जितना तोड़ के जोड़िएगा उतना आपको माइंड में कैलकुलेशन करना आसान होगा। तो 29 का स्क्वायर हो गया 841, अब हम लोग 30 का स्क्वायर देखेंगे, तो देखिए 1 0 का 2 0 स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब देखिए 30 का हो गया, तो अब हम लोग 31 का स्क्वायर निकालेंगे, अब 30 के ऊपर आ रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 30 में 1 जोड़ देंगे, और कंपेयर किससे करना है 30 से, जो भी जीरो वाला नज़दीक होता है उससे ही कंपेयर करते हैं, तो 31 से लेकर 39 तक, ठीक है। 30 वाला में हम लोग बेस 30 से कंपेयर करेंगे, तो पहले हम लोग एक ज़्यादा है 30 से, तो 1 जोड़ दिए तो 32 हो गया, और यहाँ 30 है, 20 में क्या कर रहे थे 2 था बेस, तो 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 है तो 3 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 32 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 30 तिया 90 और 2 तिया 6, 90 6 कितना हो गया 96, इस पर 1 बैठेगा तो 961 हो गया। 32 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 32 और 2 34 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए 30 तिया 90 और 4 तिया 12, 90 और 12 कितना होगा 102, 102 पे 4, तो 1000 कितना हो गया 24। अब 32 के बाद हम लोग 33 का स्क्वायर देखते हैं, तो देखिए 3 है इकाई अंक, 3 का स्क्वायर 9, इसमें 3 जोड़ेंगे 36 हो गया, इसका 3 गुना करेंगे तो 36 तिया, अब देखो 36 तिया पहाड़ा नहीं पढ़ना आपको, 30 का 3 बार पढ़ेंगे, 30 तिया 90 और 6 तिरिक 18, 90 में 18 जोड़ना, पहले 10 जोड़ दिए 100, फिर 8 जोड़ दिए तो 108 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तब आसान मायने में कैलकुलेशन हो पाएगा।
फिर देखिए 34 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 1 बच गया इसमें, 34 4 38, 38 का 3 गुना, 30 3 90 हो गया, 3 गुना है तो 30 3 90, 8 3 24, 90 और 24 कितना, तो 90 20 110, 4 114, इसमें 1 जोड़ दिए तो हो गया 115, तो 1156 हो गया 34 का स्क्वायर। ठीक है, 35 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 बच गया, 25 और 5 40, 40 थे 120, 120 में 2 जोड़ देंगे तो 122, फिर 5, 36 का स्क्वायर। अब देखिए स्पीड अपने आप आपका धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है और सभी ट्रिक सीखेंगे, जैसे इकाई अंक 5 है तो 5 वाला जितने भी होते हैं उसका फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे स्क्वायर निकालना। सबसे पहले हम एक पैटर्न समझते हैं, किस एक पैटर्न से सबका स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 3 बच गया, 36 6 कितना हो जाएगा 42, 42 का 3 गुना, देखिए 40 दिया 120 और द्वितीय 6 तो 126 और 3 जोड़ दिए तो 129, फिर 6 होगा तो 1200 कितना हो गया 1296 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आई 37 का देखते हैं, 7 का स्क्वायर 49, 4 होगा 37 और 7 44, 44 दूनी ये आ जाएगा आपका 44। इसमें हम अगर 3 से गुना करेंगे 40 दिया 120 और 4 दिया 12, 120 में 12 जोड़ेंगे 132 और 4 हासिल तो 136, तो 37 का स्क्वायर होगा 1369। 38 का स्क्वायर देखिए, 8 का स्क्वायर 64, 6 बच गया हासिल, 38 8 46, इसका 3 गुना, तो 40 दिया 120, 6 3 का 18, 138 में 6 जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा, इस पे 4 बैठाएंगे तो 1 4 4, 38 का स्क्वायर हो गया 1 4 4। अब आते हैं 39 पे, 39 का स्क्वायर देखिए, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 8 39 और 9 48, 48 का 3 गुना। ठीक है तो देखिए 4 तिया 140 तिया 120 हो गया और 8 3 24, 120 और 24 जोड़ेंगे तो आपको 20 24 सोचना है, 144 हो गया, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 152, 152 पे 1, 1521 जो होगा वो आपका 39 का स्क्वायर होगा। फिर आ जाइए 40 के स्क्वायर, तो 40 के स्क्वायर में क्या करेंगे, 40 के स्क्वायर में 1 जीरो का 2 जीरो हो गया, 4 का स्क्वायर 16 तो ये हो जाएगा 1600। अब 40 से लेकर 49 तक जो भी होगा उसमें बेस 40 लेंगे, जैसे 41 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 40 में 1 जोड़ेंगे तो 42। ठीक है, 41 में 1 जोड़ेंगे तो 42। अब बेस यहाँ पे 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो देखिए 4 40 चौक 160, 2 चौक 8, 168 होगा, इस पे 1 बैठाएंगे तो 1681 हो जाएगा। फिर 42 का स्क्वायर निकालते हैं, 1 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 42 2 44, 44 में गुना करेंगे किससे 4 से, तो 40 से 160 तो फिक्स रहेगा, बस 4 चौक 16। ठीक है, 16 जोड़ देना है, 160 में 16 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 176, इस पे 4 बैठेगा। 43 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 43 3 46 हो गया, इसका कर देना है फिर से 4 गुना, ये 160 तो होता ही है, 6 चौक 24 बस जोड़ना है तो 160 में 24 जोड़ेंगे तो 184, ये आपका हो गया 1849 43 का। ठीक है अब 44 का देखते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 44 4 48, 48 का 4 गुना करना है
ठीक है। तो 40 चौक 160 तो होगा 8 चौक 32। 160 में 32 जोड़ना है, पहले 30 जोड़ दिए फिर 2, 30 जोड़ेंगे तो 190 और 2 192, और फिर हासिल वाला 1 जोड़ दिए तो 193, 1936 हो जाएगा। फिर 45 का स्क्वायर देखिए, 5 का स्क्वायर 25, 2 हाथ से इसमें बचेगा, 45 और 5 50, 50 का 4 गुना 200, 200 में 2 जोड़ेंगे तो 202 हो गया, इस पे 5 बैठेगा, 2025। 46 का स्क्वायर देखते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 3। देखिए इसको आपको खुद से लिखिएगा, एक बार खुद से पूरा लिख लीजिए 1 से लेकर 100 तक का, उसके बाद आपको अपने आप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और कहीं भी कैलकुलेशन में जो दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी ज़्यादा माइंड पे जोर देने की ज़रूरत नहीं है। तो 6 का स्क्वायर 36, 3 बच गया, 46 में 6 जोड़ेंगे 52, अब 52 का 4 गुना करना है, तो 50 चक 100, 200 तो ये होगा ही, और 2 चक 8, तो 208 में 3 जोड़ेंगे तो 211 हो जाएगा, 2100 कितना हो गया 16। फिर 47 का स्क्वायर देखिए, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे 4 बचेगा, 47 और 7 54, 54 का 4 गुना, तो यहाँ पे 200 तो 50 चौके ही थे, अब 4 चक 16 जोड़ दिए, 216 में 4 जोड़ेंगे तो 220, फिर 9 होगा तो 2209 हो गया 47 का स्क्वायर। ठीक है, तो 47 का हो गया। देखिए हम लोग बहुत आसानी से, सबसे ज़्यादा यूज होता है 50 तक का आता है ना। तब हम लोग 48 का स्क्वायर देखते हैं, 8 का स्क्वायर 64, 48 8 56, 56 को 4 गुना करना है, 50 चक 200, 6 चक 24, 24 में 6 जोड़ देंगे 30, तो आपका ये हो गया 230। तो 230 जब हो गया तो इस पे आपको 4 बैठा है, तो 2304 हो गया। 49 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 49 में 9 जोड़ेंगे 58, 58 का 4 गुना, तो 50 चक 200 तो हो रही है, 8 चक 32, 32 8 40, तो ये आपका हो जाएगा 240। 240 पे क्या 1 बैठे, 2401। 50 का स्क्वायर 2500, क्योंकि 1 जीरो का 2 जीरो, 5 का स्क्वायर 2 जीरो, 25 हो गया 5 का स्क्वायर। अब 50 के ऊपर जो भी होगा इसी तरह से आपको कंपेयर करना, अब थोड़ा सा हम कम लिखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए 51 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 51 1 52 हो गया। अब इसमें आपका बेस 5 है, 5 गुना करना होगा, तो 50 को 5 गुना करेंगे 250, 5 दूनी 10, 260 हो गया, इस पे 1 बैठाएंगे। ठीक है, जैसे 57 है तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 4 बच गया। ठीक है, 57 में 7 जोड़ दिए तो 57 7 64, अब इसका आपको 5 गुना करना। ठीक है, तो यहाँ 6 5 30, 60 बचे, क्योंकि 60 का टेबल पढ़ना आसान है। 300 हो गया, 4 5 20, 320 और 4 324, 324 हो गया, इस पे 9 बैठेगा, हो गया 57 का स्क्वायर। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे कि हम दे रहे हैं 62 का स्क्वायर, 6 2 का स्क्वायर 4 होगा, 62 2 64, तो 60 इसका बेस है तो इसको 6 गुना करना होगा, 6 से गुना करना होगा। ठीक है, 4 तो रहेगा ही। यहाँ पे देखिए कि 60 को 6 गुना करेंगे 360 हो जाएगा, और 4 6 24, 360 में 24 जोड़ना है तो 300 तो रहेगा, 60 में बस 24 जोड़िए, 60 में 20 जोड़ेंगे 80 या 4 84, 300 कितना हो गया 84। अगर 68 का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर 64, 6 बच गया, 68 और 8 76, इसको करना है 6 गुना। ठीक है, तो देखिए जब दिक्कत, जब ये हम देख रहे हैं कि 6 गुना करना है तो 70 को 6 गुना करेंगे तो 420 हो गया, 7 6 42 पे 0, तो 420 हो जाएगा, इधर 6 6 36 हो गया, तो 420 36 कैसे जोड़ेंगे,
तो 20, 30, 50, 6, 56, 56 में 6 जोड़ेंगे तो 62, तो 462 यहाँ हो गया, इस पे 4 बैठाएंगे तो 4624 हो गया। ये हो गया 68 का। इसी तरह मान लीजिए अब 73 का जैसे स्क्वायर निकालना है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, ठीक है। 73 में 3 जोड़ेंगे तो 76, 76 को 7 से गुना करना होगा। तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए 7 छक 42 का 2 हो गया, और 7 सत्ते 49, 49 में हासिल 4 है, 7 छक 42 था, तो 49 में 4 जोड़ेंगे तो 53, 5329 हो गया 73 का स्क्वायर। अगर मान लीजिए 76 का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर 36, हासिल 3 रहेगा, 76 6 82, 82 को 7 से गुना करना है, ठीक है। तो इकाई अंक तो 6 ही रहेगा। 7 दूनी 14, 14 में 3 जोड़ देना है तो 17 हो गया, हासिल 1 रहेगा, 7 8 56 हो जाएगा, और 1 57, 5776 हो गया, ठीक है। अब जैसे 84 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, हासिल तो 1 होगा, 84 4, ठीक है, बेस 80 हो गया इसका, तो 88 होगा। अब इसको कितना से गुना करना होगा, 8 से। तो देख लीजिए 8 8 64, एक हाथ से जोड़ देना है, 65 के 5, हाथ में 6 होगा, 8 8 64, 6 70, 70 570 मतलब 7056 हो गया। अब जैसे 89 का निकालना है, तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 8 यहाँ हासिल होगा। 89 में 9 अगर हम जोड़ते हैं तो 98 होगा, लेकिन इसको कितना से गुना करना होगा, 8 होगा, बस। 8 8 64, 64 में 8 जोड़ेंगे तो 72, एक अंक तो 1 होगा ही, 72 के 2 हो गया, ठीक है। हासिल 7 है, 9 8 72, 72 में जब 7 जोड़ेंगे तो वो 89 होगा, ठीक है, 79 हो जाएगा, 7921। तो देखिए अब ये इस कहने का मतलब ये है कि हम जनरली इस ट्रिक से सभी का निकाल सकते हैं, ठीक है, और बाकी भी शॉर्ट ट्रिक और जानेंगे, जो नज़दीक जो ध्यान में रहेगा वो निकाल सकते हैं। जैसे 100 के नज़दीक पहुंचेंगे तो 100 के नज़दीक वाला जो निकालना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। लेकिन पहले नियम से देख लेते हैं। चलिए पहले देखते हैं हम 100 का स्क्वायर कितना होगा। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1 का है तो 1 हो गया, 2 जीरो का 4 जीरो, ये 100 का हो गया। 100 से अगर कम का हम लोग सोचेंगे, जैसे कि 99 का स्क्वायर, तो बहुत ही आसान हो जाता है, 100 से कंपेयर करना है, ठीक है। जैसे 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 2 अंक में लिखना है, ठीक है, 0 1 हो गया। और 1 कम है तो 1 घटा देना है, तो 98 0 1 हो गया, 99 का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 100 से नज़दीक जो होगा उसका कंपेयर करना सीखेंगे। जैसे देखिए आपका 98 का स्क्वायर है तो 100 से कितना कम है, 2, तो 2 का स्क्वायर 0 4, 2 अंक में लिखना है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 100 से कंपेयर करें तो यहाँ पे 2 कम है 100 से, तो इसमें 2 कम करेंगे, 96 में 2 कम होगा तो 98 में 2 कम होगा 96, तो 96 0 4 हो गया। 97 का स्क्वायर देख लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, तो 0 9 लिख दिए, 3 कम कर देंगे इसमें तो ये 94 हो जाएगा। 96 का स्क्वायर, तो देखिए ये और भी आसान हो रहा है ना। तो यही आपको और भी तरीका समझना है। पहले एक बेसिक तरीका है जिससे हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते थे उससे। अब ये आपको भी कंपेयर करना है। 96 है, 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 लेंगे, 2 अंक में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, 4 कम कर देंगे तो 92 हो गया। 95 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 कम कर देंगे 90 हो गया। देख रहे हैं कितना आसानी से हो रहा है। अब मान लीजिए 92 का स्क्वायर है, तो 92 देखिए 8 का स्क्वायर 64 हो गया, इसमें 8 कम है तो 8 घटाना होगा,
तो पहले 2 कम करेंगे फिर 6 कम, तो 2 कम करेंगे तो 90, 6 कम करेंगे तो 84। अब मान लीजिए जैसे कि अब 88 का स्क्वायर है, तो 100 से कितना कम है 12, तो 12 का स्क्वायर 144, तो 44 लिखेंगे। ठीक है, इसमें ध्यान देना कि हासिल 1 है, तो 88 में तो 12 घटाना ही है, 88 में अगर 12 घटाएंगे तो पहले 10 घटाना है, 78, 2 घटेगा 76, फिर एक हासिल जोड़ देना है। हासिल वाला क्या करना है आपको, जोड़ना है। हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिख दें 72, तो एक्चुअली आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे जो था हम 12 घटा रहे हैं, ठीक है, तो 76 आएगा, एक जब जोड़ देंगे तो 77, 77 44 होगा 88 का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 100 से नीचे वाला का, किसी का भी रहेगा कंपेयर कर सकते हैं हम लोग 100 से। जैसे देख लीजिए एक और, जैसे मान लीजिए 76 का स्क्वायर है, तो हम देखेंगे 24 कम है, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो 76 तो होगा ही, 5 हासिल हो जाएगा। अब इसमें 24 घटाएंगे, ठीक है, जब 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 52, ठीक है। अब इसमें 5 जोड़ देना है तो हो गया कितना 57, 57 76 जो हो जाएगा वो आपका 76 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर याद रखना है, और जो भी उसके बाद आपका कैलकुलेशन जो है बहुत ही फास्ट होने लगेगा, ठीक है, समझ रहे। तब अब हम लोग 100 से ऊपर सोचते हैं, 100 से ऊपर आप कैसे सोचेंगे, जैसे अब सोचते हैं 101 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर कितना होगा, तो 100 से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा, तो 1 जोड़ देंगे, पहले 1 का स्क्वायर लिखेंगे 0 1, 2 अंक में, ठीक है, 2 अंक में आपको लिखना है। अब 1 जोड़ देंगे तो 102 हो गया, 102 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 0 4, और 2 जोड़ देंगे तो 104। अब देखिए 100 से ऊपर वाला कितना आसान हो रहा है। अगर बोलेंगे हम कि 116 का स्क्वायर बताइए, तो 16 का स्क्वायर 256, तो 56 लिखेंगे, 2 हासिल रहेगा, 116 में 16 जोड़ेंगे तो 132, अब 2 और जोड़ देना, ये हासिल हो रहा तो हो जाएगा 134, 56, इस तरह से बताना है। जैसा अब यहाँ पे दे दिए 125 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, तो 25 दें, हासिल 6 रहेगा, 25 जोड़ दिए तो 150 हो गया, 6 जोड़ देंगे तो 156 25, ठीक है। तो जो भी जितना ज़्यादा होगा उतना हम लोग निकाल सकते हैं। अब जैसे समझिए 200 के नज़दीक, 200 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि 2 जीरो का 4 जीरो होगा, 2 का स्क्वायर 4। अगर बोलेंगे 199 का स्क्वायर बताइए, तो 200 से कंपेयर करना, ठीक है। जैसे कि देखिए 200 का अब एक कम वाला भी हम लोग ट्रिक समझते हैं, जैसे कि छोटा समझ, जैसे कि 10 का स्क्वायर अगर 100 है तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, तो देखिए कितना कम होगा 10 और 9, बस 19 कम होगा 100 में, 100 में 19 कम करेंगे तो 81, है ना। तो यही बात आपको समझना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए 200 का स्क्वायर पता है हमको, 4 पे 4 जीरो, और 199 का स्क्वायर चाहिए, तो 200 और 199, मतलब कि 399 कम करेंगे इसमें, तो 399 अगर कम करेंगे इसका मतलब 400 घटा दीजिए और एक फिर जोड़ दीजिए, ठीक है। तो हम लोग 1000 लेते हैं, सबसे पहले 1000 में 400 घटाएंगे, तो 1000 में 400 घटाएंगे तो 600, तो 600 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 1000 इसमें कम हो गया तो हो जाएगा 39, 39 600 1, ठीक है। तो 200 का अगर ऊपर वाला पता रहता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका समझिए, जैसे हम लोग नियम जानते हैं कि 9 का स्क्वायर तो 81 होता ही है,
अच्छा, कंपेयर अगर 200 से करना है तो ठीक है, आगे आगे देखते हैं। जैसे 200 से ऊपर अगर रहेगा, जैसे 205 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक फिक्स करना है। ठीक है, 200 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 210। अब बेस यहाँ पे 200 है, इसलिए 2 से गुना करना होगा, तो कितना हो जाएगा आंसर, 420 और इधर 25, 42,025 हो गया। अगर मान लीजिए 300 वाला है, जैसे 304 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 2 अंक में देंगे। अब इसमें 4 जोड़ेंगे तो 308, लेकिन बेस है 300, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8 3 24, 924 हो गया। इस पे बैठेगा 1 6, ये हो गया आपका 304 का स्क्वायर। अगर मान लीजिए जैसे 421 का स्क्वायर निकालना है, तो 21 का स्क्वायर पहले हम लोग निकालेंगे। ठीक है, 400 से कंपेयर करना है, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 441, तो 41 लिखेंगे, 4 हासिल बच जाएगा। अब 441 में हम लोग 421 है, इसमें 21 जोड़ देंगे तो हो गया 442। बेस 4 है तो इसको 4 गुना करना होगा, इसको 4 से गुना करना। तो देखना इकाई अंक यहाँ जो है, इकाई दाएं 2 अंक तो ये फिक्स रहेगा 41, यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, हासिल 4 जोड़ना है तो जोड़ ही देंगे। 4 दूनी 8 4 12, 2 हो गया हाथ में 1, और 4 चक 16 हो गया, 1 17, 4 चक 16 और 1 17, ये आपका जो है 421 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग को 500 का। 500 के ऊपर तो इसे बता 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 506 है तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 506 जोड़ेंगे 512, अब 512 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से, तो 36 हो जाएगा। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई 12 25 60, और इधर 25 25 60 हो जाएगा। तो धीरे धीरे कैलकुलेशन आपका अपने आप फास्ट होने लगेगा, जो बेस रहेगा उससे मल्टीप्लाई करना है, एक रूल से। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर कैसे और हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए कि 1000 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1000 का स्क्वायर क्या होगा, एक पे कितना जीरो हो जाएगा, 6 जीरो। ठीक है, अगर बोलेंगे हम 999 का स्क्वायर बताना है, ठीक है, तो इसमें देखिए 1000 से कंपेयर करेंगे, 1000 में एक कम है तो एक का स्क्वायर लिखेंगे। अब इसमें आपको 3 डिजिट लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होता है, इसलिए 3 डिजिट में यहाँ पे लिखेंगे, चौथा डिजिट होगा तो हासिल होगा। अब इसमें ये माइनस कर देना, तो 999 में अगर हम एक माइनस करेंगे तो 900 कितना हो जाएगा, 98 हो गया ये आंसर। आगे भी करना होगा, जैसे कि मान लीजिए कि 1002 है, इसका स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, तो लिख देंगे 004। ठीक है, अब 2 जोड़ देना है तो 1004 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1004। मतलब ज़्यादा है तो प्लस करेंगे, कम है तो माइनस करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 50 का स्क्वायर हम लोगों को पता है 2500, 49 का स्क्वायर कितना होगा। तो एक तरीका होता है कि जो कम है, जो पता है और जो नहीं पता है, दोनों को जोड़ के घटाना। जैसे 50 49 99, बस 99 कम करना है 2500 में, अब 100 कम कर दीजिए 2400, और फिर एक जोड़ दीजिए तो 2401 हो गया। 48 का स्क्वायर देखिए
कैसे निकालेंगे। तो एक बात समझ लीजिए कि 50 के स्क्वायर में जो आप देखिए 50 का स्क्वायर 2500 होता है, तो इसका बेस हम लोग 25 करेंगे। कुछ भी घटाना होगा ना 25 में से घटाएंगे। जैसे 50 का स्क्वायर ये है 49, 1 का स्क्वायर 0 1 लिख दिए, अब 25 में 1 कम कर देंगे 24। 48 का स्क्वायर 0 4, अब 2 कम है तो 25 में 2 कम कर दीजिए 23 0 8। तो ये फास्ट कैलकुलेशन देगा। 46 का स्क्वायर है 36 लिखेंगे, अब 25 में 6 घटा देंगे, तो 25 में अगर 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 में 6 जब घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 36 हो जाएगा। इसी तरह आगे बनाना होगा, जैसे 51 का स्क्वायर पता करना है तो प्लस कर देना है, 1 का स्क्वायर 0 1 हो गया, और 51 में देखिए बेस कितना लेना है, तो यहाँ पे बेस 25 लेना है। क्यों लेते हैं, क्योंकि ये 100 का जो है ना 100 वाला में हम लोग कुछ नहीं, 100 का आधा होता है 50। ठीक है, तो जो भी बेस होगा उसको जोड़ के डिवाइड करते हैं, इसीलिए हम लोग 25 ही इसका बेस लेके चलेंगे। 50 से ज़्यादा रहेगा तो 2500 में जोड़ेंगे घटाएंगे। जैसे 1 ज़्यादा है तो 25 में एक बार से 1 जोड़ देना है तो 26 हो जाएगा, 26 0 1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे अगर 52 का स्क्वायर की बात किया जाए तो 52 का स्क्वायर कितना होगा 0 4 2 का, और 25 में 2 जोड़ देना है, बस हो गया 27 0 4। तो 50 के नज़दीक वाला में हम लोग 25 में जोड़ घटाव करेंगे, 100 के नज़दीक वाला में हम लोग डायरेक्ट जो भी रहेगा उसमें जोड़ घटाव करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट समझते हैं स्क्वायर वाला में। वो कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है, जैसे अगर हमको n का स्क्वायर दिया हुआ है, किसी भी नंबर का स्क्वायर, ठीक है, और पूछ रहा है n+1 का स्क्वायर, तो इसमें n का स्क्वायर तो होगा ही, और प्लस आपको कर देना है n और n+1, ये आपका ऐड हो जाएगा। जो नंबर दिया हुआ है पीछे वाला और जो नंबर निकालना है, देखिए कैसे हम लोग फास्ट करते हैं। जैसे 20 का स्क्वायर दिया हुआ है 400, 21 का स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो बस इसमें क्या करना है, जो स्क्वायर दिया उसमें क्या जोड़ना है 2n+1, या दोनों को जोड़ना है। 20 और 21 41, बस 41 इसमें जोड़ दीजिए, हो गया स्क्वायर। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि 25 का स्क्वायर आपको पता है 625 होता है, 26 का स्क्वायर नहीं याद है, तो 26 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 25 26 जोड़िए 51, 51 इसमें ऐड कीजिए, 50 जोड़ेंगे 75, 6 जोड़ेंगे, एक और जोड़ देंगे तो 76, तुरंत हो जाएगा। अगर पीछे वाला वैल्यू पता नहीं है, n-1 चाहिए हमको, तो n का स्क्वायर तो रहेगा ही, इसमें आपको माइनस कर देना है, वही माइनस करना है n और प्लस जो माइनस है तो माइनस देंगे n-1, इसको ऐड करके माइनस करना है। ठीक है, तो अब जैसे देखिए 20 का पता है 19 का नहीं पता, 19 में बहुत दिक्कत हो जाता है कभी कभी, लेकिन इससे आपको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि 20 का पता है 400, इसमें क्या घटाना है, तो 20 और 19 39 ही तो घटाना है। ठीक है, तो पहले हम 40 घटा देंगे तो 60 हो जाएगा, फिर 1 जोड़ देंगे तो 61 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 361। चलिए इसका यूज और देख लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि 40 का स्क्वायर सबको पता है 1600, 41 का स्क्वायर पूछ दिए, क्या करेंगे 1600 में क्या ऐड करना है 40 और 41 81, तो हो गया 1681। 39 का स्क्वायर पूछ दिए तो क्या घटाएंगे 40 और 39 मतलब कि 79, तो पहले 80 घटा देंगे
तो 1520, फिर एक जोड़ देंगे क्योंकि ज़्यादा घटाए हैं, 1521 हो गया। तो ऐसे हम लोग ओरली निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 80 का स्क्वायर हो गया तो 6400, आपसे पूछ दिया 81 का स्क्वायर, तो बस 8 8 16, 161 जोड़ देना है, तो 6561 हो जाएगा। कितना आसान लग रहा है। अगर पूछ देंगे इसमें एक कम का, मतलब 79 का, तो कितना डिफिकल्ट है, लेकिन इस मेथड से डिफिकल्ट नहीं होगा। देखिए 80 और 79 जोड़ना है, तो 80 80 जोड़ दीजिए, 180 160 हो गया, एक कम, 160 में एक कम है, तो हम लोग वही करेंगे, 160 घटाएंगे, तो 400 में 160 घटाना है, ठीक है। तो 400 में 100 घटाए 300, फिर 60 घटा दिए तो 240 हो गया, ठीक है। और एक जोड़ देना, क्योंकि एक ज़्यादा घटाए थे, तो 200 कितना आ जाएगा 41।